हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:15 बजे से। तो 8 बजे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी स्कूल। और बच्चे तो आज, प्रियांशु तो घर में ही है, उसकी हो रही है तबीयत ख़राब, खांसी जुकाम हो रहा है उसे। और स्वीटी स्वीटी गई है स्कूल। बाकी मेरी हो रखी है घास की तैयारी। अभी प्रियांशु को ज़बरदस्ती दवाई खिलाई है, तो दवाई बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। और अब मैं उसे स्टीम देने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। यहाँ से भाग गया वो, और अब अंदर छुप के बैठा है। और मेरी हो रही है घास जाने की तैयारी। और ये साक्षी और डुग्गू यहाँ पे बैठ रखे हैं धूप में। खाना वाना खा लिया है हमने। और अभी वहाँ से आके मैं नहाई और कपड़े धोए बहुत सारे। और यहाँ पे तो धूप है नहीं, तो इसलिए मैंने, तो यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो धूप बिल्कुल भी नहीं है। और जो धूप है वहाँ पे हिमांशी ने कपड़े डाल रखे हैं अपने, और मैं लेके गई हूँ अपने कपड़े नीचे सुखाने के लिए। तो यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने अपने सारे कपड़े। बाकी मौसम आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है, धूप भी नहीं है और कोहरा सा छा रखा है। धूप बहुत ही हल्की है। और यहाँ पे हिमांशी धो रही है बर्तन। और ये मुझे मारने के लिए ताज उठा रही है। तो ये देखो कितने सारे कपड़े धो रही है, ये बर्तन धो रही है। और ये देखो यहाँ पे आराम से ठाट कर रही है। ये बोल रही है मैं गांव की बहू हूँ, इसलिए ये कुछ भी काम नहीं करती है। और ये है शहरी बहू, तो ये गांव आके बहुत सारा काम करती है। और ये चढ़ा रखा है हमने कनस्तर पानी का। तो ये सुबह से पता नहीं कितने सारे कनस्तर गर्म कर दिए हैं हमने। तो कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहे है, कोई बर्तन धो रहा है, तो पानी लग रहा है। और ये देखो दादी कुछ ला रही है, नींबू। तो आज हम घास के लिए आ रखे हैं इस तरफ। और ये घर है जो मैं आपको दूर से दिखाती रहती थी, अकेले में है जो। और आजकल ये शायद घर भी आ रखे हैं। यहाँ पे इनकी गाय भैंस रहा करती थी पहले, और अब तो ये घर नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही है, खाली है। और ये बो रखी है राई। बाकी ये लगा रखे हैं यहाँ पे लहसुन। तो ये है इनके किचन गार्डन। तो यहाँ से इधर उधर देखने में काफ़ी रौनक लगती है। और यहाँ से जाना है हमें घास के लिए। बाकी अभी घर में नहीं है। और ये लगा है यहाँ पे एक ही एक पपीता। बाकी इनके किचन गार्डन की जगह काफ़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने प्याज भी लगा दिया है। और ये है जो प्याज में पत्ते आ जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं, वो लगा रखा है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और वहाँ पे प्याज की बिजवाड़ बो रखी है। बाकी यहाँ पर लगा रखा है आजकल का ही प्याज लगा रखा है। और ये है अरहर के पौधे। तो ये देखो यहाँ पर कितने सारे अरहर के पौधे हैं। और इसमें अच्छी खासी अरहर भी हो रखी है। और गांव में सिर्फ यहीं पर है जो मैंने अरहर देखी है, बाकी किसी ने भी नहीं बो रखी है अरहर। और यहाँ पे थोड़ी सी मसूर भी बो रखी है। और ये है इनका नल। और सामने से दिख रहा है हमारा गांव। और ये है प्रधानी दादी का घर जो कि रोड में ही है। बाकी ये वहाँ है जहाँ पर हम काम पर गए थे, ये वो वाला गांव है। और यहाँ से काफ़ी रौनक दिख रही है इधर उधर देखने में। और ऊपर चल रहा है काम, तो ऊपर कर रही है जेसीबी काम, ये देखो।
और काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम इस तरफ। यहाँ हम कम ही आते हैं घास के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छा घास होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ बहुत कम आते हैं घास काटने के लिए। और अभी ये घर में नहीं है। ये है माल्टे का पेड़ और इसमें एक भी माल्टा नहीं आ रखा है। और हमें जाना है इस रास्ते से। पहले ये सीढ़ियाँ दीवार से चिपकी हुई होती थी और अब इन्होंने थोड़ा इधर को कर दिया है, तो घास लाने में आसानी होती है। तो हमें इस तरफ से जाना है और अभी पता नहीं रास्ते का हाल क्या हो रखा है। तो रास्ता यहाँ पे काफ़ी जंगल जंगल हो रखा है, क्योंकि हम यहाँ आते नहीं हैं। इस साल हम पहली बार आ रखे हैं यहाँ। है हाँ, जाने का रास्ता काफ़ी जंगल जंगल हो रखा है और अभी काट रहे हैं हम इसको। तो काटते काटते जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि आने के लिए रास्ता भी बनाना है। अभी तो खाली हैं तो कैसे भी करके चले ही जाएंगे, लेकिन जब घास होगा तो उसको लाने के लिए रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ देखो कितना जंगल हो रखा है। तो अपने प्रधान जी को बोला था मैंने यहाँ का रास्ता बना दे, हाँ तो बोल रहे थे। तो देखते हैं अब यहाँ का रास्ता बनता है या नहीं। बाकी आज के लिए तो हम ऐसे ही बना ही रहे हैं जाने के लिए। तो ये सिर्फ जंगल जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ नीचे एक घर भी है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। तो उसके लिए काफ़ी जंगल हो रखा है, इसलिए मैंने प्रधान जी को बोला था यहाँ का रास्ता बना दें, तो आने जाने के लिए भी हो जाएगा हमारे लिए, और जो घर है उसके लिए भी ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जंगली जानवरों का डर नहीं रहेगा। तो देखते हैं रास्ता बनता है या नहीं। तो अभी करते हैं हम इसको साफ़। तो गाइस ये देख सकते हो आप हम कहाँ से आए हैं, वो है हमारा गांव। तो जूम करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो ये हमारा गांव है और हम पहुँच चुके हैं यहाँ। तो हमारे गांव से काफ़ी दूर है यहाँ। और मौसम देखो आज कैसा हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है और धूप भी बिल्कुल भी नहीं है अब तो। सुबह तो थोड़ी थोड़ी धूप आ ही गई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। और कोहरे से दूसरी वाली पहाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही है। तो गांव में भी इतना कोहरा आ गया है। बाकी यहाँ से अभी तो धूप नहीं है, धुंध की वजह से साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से काफ़ी रौनक लगती है। रोड पूरी दिख रही है यहाँ से। तो ये सबसे ऊंचाई में है, आपको दिखाती हूँ मैं कुछ। तो यहाँ पे आपको पत्थर वाली दीवार दिख रही होगी। तो ये दीवार पहले यहाँ पे मकान हुआ करता था पत्थर का, और उस साइड भी है। तो यहाँ पे शायद 2 कमरे रहे होंगे। यहाँ रहा करते थे मेरे दादाजी लोग। तो यहाँ पे 2 कमरे थे। तो सर्दियों के टाइम यहाँ पे धूप अच्छी खासी आ जाती है, इसलिए यहाँ आ जाया करते थे मेरे दादाजी लोग। और गाय भैंस भी यही रहती थी। और यहाँ का नाम है छिमारी कटला। तो यहाँ शायद छिमारी एक पेड़ होता है, वो होते होंगे बहुत ज़्यादा। और कटला कहते हैं गढ़वाली में, जो कि हमारी ज़मीन होती है। तो गांव में जो खाली ज़मीन होती है उसमें तो घास ही काटते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा हो रखा है, तो इसलिए यहाँ का नाम छिमारी कटला रखा है। तो अब मैं भी कर लेती हूँ घास काटना स्टार्ट। और यहाँ पे काफ़ी घास उग रखा है, इसलिए यहाँ पे वो दीवारें भी दिख नहीं रही हैं। नहीं तो यहाँ पर जो अलमारी टाइप की छोटी छोटी खादरा बोलते हैं जिसको, वो भी दिखाई देते थे। अब तो उजड़ भी गए हैं, लेकिन पहले दिखाई देते थे वो। और यहाँ पे काफ़ी घास उग गया है, तो दीवारें भी साफ दिख नहीं रही हैं। तो ये देखो गाइस मुझे मिले हैं आंवले। तो ये आंवले मैंने इस पेड़ से निकाले हैं।
और ज़्यादा तो निकाल नहीं पाई मैं, यही निकाले हैं मैंने, और एक मैंने मुंह में भी रख दिया है। तो अब पहुंच चुके हैं हम पानी के धारे में, और यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट और पानी पी के जाएंगे। और यहाँ पर रखी है मैंने अपनी सुलेटी, तो मैं पत्ते ही पत्ते लेके आई हूँ, और सूखा घास मम्मी के पास है। तो मम्मी ने कहाँ रखा है, तो मम्मी ने रखा है बाथरूम के ऊपर। तो अब जा रहे हैं हम पानी पीने के लिए, और मम्मी रगड़ रही है यहाँ पर पैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मिट्टी से, और मैंने भी धो दिए हैं। पानी वगैरह हमने पी लिया है, और पहले ऐसे ही पानी के लिए आते थे हम, और ऐसे ही हाथ पाँव धोते थे यहाँ में पत्थर से रगड़ के। और अब तो कोई आता भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए झाड़ी झाड़ी हो रखी है यहाँ पर। तो पहले हम कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और पानी भरने के लिए आते थे यहाँ पर, और पत्थर से हाथ और पाँव रगड़ते रहते थे। और अब तो यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं देता है। अभी हम भी घास लेकर आए, इसलिए यहाँ पर आए, नहीं तो यहाँ पर आना जाना होता ही नहीं है। तो अब चलते हैं हम घर, और अब हो गई है हमारी घर जाने की तैयारी। मम्मी ने रख दिया है सर में, और मैं भी उठाने वाली हूँ अब। तो अब आ चुकी हूँ मैं टकोली से। तो मैं गई थी स्वीटी को लेने के लिए, और अब हम कफड़ वाले पुल में पहुँच चुके हैं, और स्कूटी कर दी है मैंने खड़ी। और कल मैंने स्कूटी धोई है, तो कल चमक रही थी स्कूटी, और आज फिर धूल में ऐसे हो गए हैं। रोड के हाल तो मैंने दिखा रखे हैं आपको कैसे हो रहे हैं रोड, धूल ही धूल। तो अब चलते हैं हम घर।